सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त। तो पाकिस्तान में अहमदियों के ऊपर जो हमले हैं उसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते, और इस वक्त भी धमकियां दी जा रही हैं। सर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है ये सारा मामला जो है ये मजीद बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तो मुसलसल जो है वो तकरीर की जा रही है और टीएलपी की तरफ से ये बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप तमाम लोग पीरू चक में पहुंचे। वहां पर पुलिस जो है वो कादियानियों के साथ मिलकर तो वहां पर जुल्म और ज्यादती कर रही है पूरे गांव के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो है गांव के जो लोग हैं उनके सामान को तोड़ा है, उनका नुकसान किया है, उसको गिरफ्तार किया है। और अभी तक तमाम तर वाकयात के बाद ये बात सामने आई है कि जो बंदे अभी तक 120 के करीब जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी के मतलब भी ये नहीं पता कि उसको कहाँ पर रखा गया है। इसी तरह वहां पर नेकापुरा सियालकोट में भी मुतद्दा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जो है वो नमाज असर के बाद जो है वो तमाम अफराद ने एक जो प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि डीसी और डीपीओ जो है वो कादियानियों की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है नारवा सलूक रखा हुआ है। और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादती जो है वो जो कादियानियों की तरफ से की गई है और जो मुकदमा है वो आम मुसलमान मासूम शहरियों के ऊपर दे दिया गया है। तो हम फिर फौर जो है मुतालबा करते हैं कि डीएसपी जो है वहां पर मोतरा के और एसएचओ मोतरा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर शफाफ तहकीकात कराई जाए और हमारे बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। सर, ये बताइए कि ये तो सबको पता है कि आग वगैरह तो तहरीक लबैक ने जाके लगाई, तो अब उनको नजर नहीं आ रहा कि हमला तो इन्होंने किया, तो ज़ाहिर पकड़ दकड़ तो होगी वहां पे अब। जी बिल्कुल, मैंने आज जैसे कि आपको पहले भी इस मामले में मुसलसल अपडेट दे रहे हैं, तो इस मामला के अंदर जो है सबसे बड़ी कीमती बात यह थी कि सबसे पहले जो खातून की तदफीन के बाद जो है वो इन अफराद ने जो वहाँ के लोकल अफराद हैं कारी अयूब ने जो है फौरी तौर पर लोगों को इकट्ठा करके मुश्तल किया और वहाँ पर अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद हैं उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको मारा और जदोकोब किया और खासा तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक्त तक पुलिस खामोश रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ दिन और गुजरे हैं तो इसमें इश्तियाल अंगेजी बढ़ती चली गई है। और उसके बाद जब इन लोगों ने अपने दिफा की कोशिश की तो फिर उन्होंने दूसरे गांव और इलाकों से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सियालकोट, मोतरा, पंडाल और इन इलाकों से बंदों को बुलाकर तो 250 से 300 अफराद ने फिर वहां पर जो हल्ला बोला है उसके अंदर जब उन्होंने मार कुटाई की तो पुलिस के जो अफराद थे उनको भी बीच में जख्मी किया गया, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि डीपीओ है सियालकोट के उनको एतमाद में लेकर एसएचओ जो है मोतरा उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर दे दी। और वो एफआईआर जो थी वो इतनी सख्त दफात के ऊपर दी गई है कि उसके अंदर किसी की भी जमानत नहीं हो सकती और ये कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो कि आप सामने लेके आए हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि अब जब इन्होंने स्टेट के साथ पट्टा डाला है और स्टेट को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया है, तो अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी है। लेकिन मुसलसल हैरानगी की बात यह है कि जो नुकसान इन्होंने अहमदिया कम्युनिटी का किया है उसकी तरफ तो इनका ध्यान नहीं जाता और जो इनके साथ पकड़ दकड़ की जा रही है उसके मतलब ये बार बार सोशल मीडिया पे जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे एक वीडियो मिली है, मैंने आपको भी भेजी है कि एक अहमदी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया वहां पे। जी वो तकरीबन जो है वो बता रहे हैं कि जो उनके जो डेरा था उनके ऊपर एक ट्रैक्टर था, एक बड़ी गाड़ी थी कुछ 37-38 लाख रुपए की, उसके अलावा ट्रैक्टर था कोई 20-25 लाख रुपए का, कैरी डब्बा था कोई 20 से 25 लाख रुपए का और 2 मोटरसाइकिल थी। उसके अलावा जो कीमती सामान था, फ्रिज थी और उनके पूरे डेरे को आग लगा दी गई। तो वो तकरीबन कुछ 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के मतलब उनका नुकसान हुआ है, जो ये मुसलसल बता रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया। और वहां पर जो कर 5 से 4 और 5 जो भी डेरा जात है उनका अगर तखमीना लगाया जाए तो ये तमाम जो रकम बनती है ये तकरीबन कोई 10 से 15 करोड़ रुपए बनती है जो उन्होंने जलाकर वहां पे नुकसान किए। और जो एक जो वहाँ पे अहमदी कम्युनिटी के जो है उनकी दुकान थी अशिया खुर्दोनोश की, जिसके अंदर पेट्रोल पंप फेंकर वो सारा जो सामान जो है जलकर खाकसर हो गया, उनकी भी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो नुकसान का अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 15 करोड़ के करीब जो नुकसान हो जाता है कि जो सारा छोटा या बड़ा जिसे आप कह सकते हैं, तो ये उनका बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। ये कौन पूरा करेगा अब ये नुकसान? ये तो फिलहाल तो कोई भी पूरा नहीं करेगा। अगर तो हुकूमत जो है ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा करे और इन जो दहशतगर्द अफराद हैं जो टीएलपी को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो टीएलपी की जो
ये एक दूसरे के साथ पकड़ दकड़ करके इनको ये नारेबाजी करके इश्तिहारगिरी करते हैं। अगर इनको पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए तो फिर इनकी तरफ से ये रिकवरी होनी चाहिए, या हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि जिन लोगों ने ज्यादती की उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनका जो ये नुकसान है उसको पूरा किया जाए। हाँ, गवर्नमेंट अपने पास से इसको पैसे लेकर पूरा करे या इन लोगों से वसूल करके पूरा करे। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो किस तरीके से इनको हैंडल करती है, ये सारे मामले को किस तरीके से देखती है। नहीं तो ये नुकसान जो वकला वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा जो ये हलफनामा जारी कर रहे हैं वहां से? जी बिल्कुल, सब लोगों को पता है, वकला बरादरी को भी पता है। डस्का बार जो है, सियालकोट बार जो है और इसके अलावा नारोवल बार जो है, सब लोगों को ये बात पता है कि इन लोगों ने ज्यादती की है। लेकिन फिर वही बात है कि जो काम ये करते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं करते, जो काम दूसरे लोग करते हैं उसकी तरफ फौरी तौर पे ध्यान चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्टेट ने अब जिम्मेदारी उठाई है या इस सारे मामले को खुद हाथ में लिया है और FIR दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग वाकई मुजरिम है, जिनके मतलब खुद हुकूमत या जो लॉ एनफोर्समेंट के अदारे हैं, जो SHO खुद कह रहा है कि ये लोग मुजरिम है, हमने इनको पकड़ना है, इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। तो हैरत की बात ये है कि अपना नुकसान तो नजर आ जाता है कि हमारा घर का शीशा तोड़ दिया, हमारा घर को मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। तो जो इन लोगों ने अहमदिया कम्युनिटी के जो वहां पर डेरों को आग लगाई है, उनकी दुकानों को आग लगाई है, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? वो भी तो पाकिस्तान के शहरी है, उनका भी उतना ही हक है जितना एक आम मुसलमान का हक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो ये काला कानून चलता है कि जो बोलता है, जो कहता है, जो शोर डालता है, उसी की बात सुनी जाती है, इंसाफ की तो बात नहीं सुनी जाती। इसलिए अदालतों में भी इंसाफ जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि लोग भी यही सोचते हैं कि हम अदालत में जाके दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन वहां पर भी इस तरह के जो वकला है जो कि अपने जो काले कोट का गलत फायदा उठाते हैं और जो सच को सच नहीं कहते, इस वजह से भी जज साहबान भी जो है वो मुकदमा की पैरवी से पीछे हट जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। होना तो ये चाहिए, ये जो तहरीके लबैक वाले हैं जिन्होंने भी ये आग लगाई, इनके घर बेचकर ये पैसे पूरे करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि दूसरों के लिए ये एक सबक हासिल हो। इनकी दुकानें हैं, इनके ट्रैक्टर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, ये जो मौलवी भड़का रहा था इसका पता करे, ये तो खुद सदका खैरात पे पल रहा होगा। ये तो फिर आपको पता ही है मोहल्ले के टुकड़ों पे ये उलमा जो है इनकी परवरिश होती है, और यही मुसीबत है कि ये देखते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हुए तो दूसरों को भी हालात ख़राब करें। वहाँ पे पाकिस्तान में इतना बड़ा नुकसान आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तकलीफ़ से वो फैमिलियाँ गुजर रही हैं, किन हालात से वो गुजर रहे, और जाके आग लगा दी और वहाँ पे पेट्रोल पम्प फेंके जा रहे हैं, कोई दुकानें जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो तस्वीरें देख के मैं हैरान रह गया। और पुलिस की अब दौड़ने लगी है, अगर ये पहले काम करते, उनकी पकड़ दकड़ पहले शुरू करते तो ये लोग जो बेचारे आज अपना हम वीडियो में देख रहे हैं उनका इतना नुकसान है, इनका इतना नुकसान ना होता। लेकिन क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज, जिस तरह मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, वहाँ को पूछने वाला नहीं, किसी के पास कोई दिलचस्पी भी नहीं, लोगों को पता है जो मर्जी हो जाए। आप देख लें वहाँ पे आम लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, लोग पास से गुजरे होते हैं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। इंसानियत मर चुकी है, अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, वहाँ पे हर तरह की आपको पता लाकानूनियत है, कोई आपको पता पूछने वाला नहीं। आप ये प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ये बंदे जो 120 पकड़े हैं इनको छोड़े जाए। इनको मेरा ख्याल है कि पुलिस को चाहिए कि ऐसी सज़ा दे जिसके तहत आपने दफ़ा लगाई है इसमें FIR में, उस हिसाब से इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरों के लिए ये सबक हासिल होगा, और मैं देखूंगा कौन इनके घरों के चूल्हे चलाता है, कौन इनके घरों में खाना, उल्टा ये मौलवी इनकी औरतों को, लड़कियों को काबू करेंगे और दूसरे काम पे लगा देंगे। ये हो रहा है वहाँ। तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, ये बदबख्त कौम जो है ये तबाही की तरफ दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।